अपराध नियंत्रण के मद्देनजर पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चोरी, लूट एवं नशा के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ एसएससी परीक्षा धांधली में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बीते दिनों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित एमटीएस परीक्षा पिछले 12 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसमें 30 मुन्ना भाई को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामले में परीक्षा केंद्र द्वारा मैनेज कर मूल छात्र के बदले स्कॉलर से परीक्षा दिलवाया जा रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूर्णिया पुलिस ने लगातार कई गिरफ्तारी की, लेकिन मुख्य अभियुक्त रोशन कुमार और इन्वेस्टर राहुल राज काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पूर्णिया पुलिस ने आखिर दोनों अभियुक्तों को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग पूर्णिया के बाद पटना और सहरसा में नया सेंटर खोलकर रेलवे परीक्षा में भारी पैमाने पर धांधली करने वाले थे। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इसके पास से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसमें कई छात्रों के दस्तावेज और 10-10 लाख रुपये के कई चेक बरामद हुए हैं। मौके पर उन्होंने बताया कि अभी भी यह इस तरह के गौरव धंधे को अंजाम देने के फिराक में थे। वहीं दूसरी ओर नशे के विरुद्ध पूर्णिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बनमनखी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर 87.59 ग्राम स्मैक के साथ 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 4 मोबाइल, एक 4 चक्का वाहन एवं 64,740 रुपये नकद बरामद किए। वहीं सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत छिनतई गिरोह का खुलासा करते हुए पूर्णिया पुलिस ने छिनतई की गई 4 मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों एवं एक विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार कई अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। 3 मामलों में आप लोगों से वार्ता करनी है। पहला मामला है, आप लोगों को ध्यान में होगा कि यहाँ पे एमटीएस एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें भारी मात्रा में जो गड़बड़ियाँ की गई थी, उसमें लोग गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसी क्रम में जो मेन सरगना थे, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की चल रही थी, इश्तिहार वगैरह भी हुआ था। इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त थे रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके साथ ही इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले थे, जो वन ऑफ द पार्टनर थे, राहुल राज, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि ये लोग यहाँ की घटना करने के बाद भी अलग अलग सेंटर खोले हुए थे। पटना में भी एक सेंटर लोग शुरू किए थे और सहरसा में भी इनकी प्लानिंग चल रही थी। जब पटना में से इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ से पता चला कि जो रेलवे का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था ALP, उसके लिए भी इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा था। वहाँ भी सेंटर बनाया गया था। इनके पास से दस्तावेज़ बरामद हुए, जिसमें जो संभवतः जैसा लग रहा है कि जिस कैंडिडेट की सेटिंग करनी थी, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही इसमें 10-10 लाख का विभिन्न चेक मिले हैं जो साइन किया हुआ है उसमें। तो ये इससे प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा अभी भी ये कार्य किया जा रहा था और जो ALP का एग्जामिनेशन होना था, जो अभी फ़िलहाल आगे के डेट के लिए टाल दिया गया है, उसमें भी इनकी तैयारी थी इस चीज़ को लेकर। इनके द्वारा अन्य पार्टनर का नाम दिया गया है इसमें, तो जो इसमें 2-3 और लोगों के नाम इसमें आए हैं सामने, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बचे हुए जो इसमें 3 लोग और हैं, उन पर हम लोग कुर्की के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको की जाएगी। कहाँ से पकड़े हैं? पटना से। दूसरा मामला है कि बनमनखी से संबंधित है। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग नशे के, जो सूखा नशा का है, उस पर प्रहार कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग जानकारी मिल रही थी कि मालदा से वहाँ पे सप्लाई की जा रही है बनमनखी क्षेत्र में, और उसी क्रम में सूचना संकलन करते हुए हम लोग टीम बनाए थे और उसमें SDP बनमनखी के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था इसमें। और इसमें जो वहाँ के मेन तस्कर हैं पांडव कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इसमें जो पश्चिम बंगाल मालदा से मोहम्मद हबीबुल्ला शेख, जो स्मैक लेके आते थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों के पास से 87.59 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा था कि हबीबुल्ला शेख जो है वो अक्सर वहाँ से मालदा से लेके आता था और यहाँ पे जो बनमनखी क्षेत्र है और जो मधेपुरा के क्षेत्र है, वहाँ पे स्मैक की तस्करी करता था। इसमें जो वहाँ के लोकल सप्लायर थे दीपक कुमार और मुकेश यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें इन लोगों के पास से मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद हुआ है और हबीबुल्ला शेख के मोबाइल में कई लाखों का ट्रांजैक्शन है और उससे हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कई लोगों से उससे कॉन्टैक्ट थे और वो सप्लाई करने आता था।
तो सर पांडव पर तो बहुत तरह के मामले पहले से भी दर्ज बिल्कुल, पहले से भी वांटेड था वो। कहाँ का है पांडव को? पांडव जो है वो मुरलीगंज का रहने वाला है। इसका नाम तो पहले भी हाँ, पांडव का पहले भी रहा है वो। कालेचक से सप्लायर था। और ये जो पांडव पांडव वही था, वही मेन पेडलर वही था। और जो ये पांडव है ये यहाँ का लोकल मेन जो था सप्लाई करने वाला था वो। इसके अन्य केसेस में भी नाम है, जब सही बता रहे हैं हम। और जो तीसरा मामला है वो जो मोबाइल स्नैचिंग के से संबंधित है। और आप लोगों को जानकारी भी होगी कि हम लोग 2-3 बार में ऐसे एक सिंडिकेट को पकड़े थे जो मोबाइल स्नैचिंग करके मोबाइल को विभिन्न जगहों भागलपुर और नेपाल में जाके बेचते थे। तो इसमें कई लोग पकड़ाए थे और इससे मोबाइल स्नैचिंग घटनाओं में काफ़ी कमी भी आई थी। इसी समय कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं बढ़ी थी और इसी में जब हम लोग छद्म रूप से उसमें कोशिश की पता करने का, तो उसमें एक और गिरोह निकला जो हाल फिलहाल में ही जेल से छूटा था, उनके द्वारा कराया जा रहा था। इसमें 2 व्यक्ति प्रिंस सावन और रोहित कुमार वर्मा, इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। चोरी का और छिनतई में भी ये लोग हाल फिलहाल में ही निकले थे। इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये लोग मोबाइल लेकर बेचने का काम करते थे। हाल फिलहाल में शुरू किए थे पिछले 10 दिनों में। इनके पास से छीने गए 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं इसमें, और इन सब में केस दर्ज भी है। और इनके द्वारा ये मोटरसाइकिल चोरी की भी कोशिश की जा रही थी, उस पर भी जांच चल रही है। ये कहाँ से पता है? छिनतई की घटना जहाँ तक है सर ससुराल थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसमें पहले गए हुए थे और हाल फिलहाल में जेल से निकले थे। उसके बाद तनिष्क वाले मामले में जो एक अभियुक्त है चुनमुन झा, उसे घर की कुर्की कर दी गई है। कल ही से घर में कुर्की हुआ है उसमें। और इसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उसमें चार्जशीट हो चुका है और उसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल पे गए हुए हैं। चार्ज फ्रेमिंग वगैरह हो गई है उसमें। हम लोग की कोशिश रही कि जल्दी ही इसमें सजा करा दी जाए। तो चुनू झा भी गिरफ्त नहीं हुआ? नहीं, कुर्की हुआ है। ये कब हुआ कुर्की सर? कल नहीं, वहाँ पर जो अररिया में जो पलासी गाँव में उसमें रिकवरी सब कुछ अब तक नहीं हुआ? नहीं, रिकवरी इसमें नहीं है।